Hello students, today my topic is reasons for the operation of the law of supply। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पूर्ति के नियम लागू होने के कारण, यानी पूर्ति के नियम किस कंडीशन में लागू होते हैं। आज का वीडियो इसी पर रहेगा कि रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है। इससे पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं पूर्ति के नियम के बारे में। तो पूर्ति का नियम क्या बताता है कि कीमत और पूर्ति के बीच जो सीधा संबंध होता है उसको व्यक्त करता है। पूर्ति का नियम मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, यानी दो कारण उसके बहुत ही मेन काज हैं जो पूर्ति के नियम के जो लागू होते हैं। सबसे पहला है कीमत बढ़ने पर और दूसरा कीमत घटने पर। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तब पूर्ति का नियम लागू होता है, और जब कीमतें घटती हैं तब भी पूर्ति का नियम लागू होता है। तो ये दो तरह से दो कारण, मुख्य कारण दो हैं। कौन कौन से? पहला कारण है कीमतें बढ़ने पर, इंक्रीजिंग कॉस्ट। कीमतें बढ़ने पर, और दूसरा मुख्य कारण है कीमतें घटने पर। कीमतें घटने पर डिक्रीजिंग कॉस्ट। दो मेन कारण हैं। तो पहला जो है वो कीमतें बढ़ने पर कैसे हम कहेंगे कि कीमतें बढ़ने पर पूर्ति का नियम लागू हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके सामान्यतः तीन कारण हो सकते हैं। यानी जब किसी वस्तु की उसकी कीमत बढ़ेगी तो बाजार में उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादक जो चाहता है वो अपने जो उसका प्रोडक्ट है, उसका उत्पाद है, उसकी अधिक से अधिक कीमत लेना चाहता है। इसलिए जब कीमत अधिक होगी तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा, मार्केट में पूर्ति को बढ़ा देगा। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला तो कारण इसका ये हो सकता है कि उत्पादक अपने वर्तमान साधनों से ऊंची कीमत पर अधिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। यानी अधिक से अधिक लाभ जो है प्राप्त करने के लिए अधिक पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण, अधिक लाभ की आशा में विक्रेता ऊंची कीमत पर अपने स्टॉक से वस्तु की पूर्ति अधिक करने का प्रयत्न करते हैं। यानी जब अधिक लाभ कमाने की आशा है, उस आशा में विक्रेता क्या करते हैं, वो अधिक पूर्ति करने का उनके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक में से
पूर्ति अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण इसका ये है कि ऊंची कीमतों से आकर्षित होकर कुछ नए उत्पादक भी उद्योग में प्रवेश कर वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। यानी जब कीमतें बढ़ जाती हैं किसी वस्तु की, तो उसमें नए नए उत्पादक भी आ जाते हैं, नए नए जो विक्रेता हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं और पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य ये है कि उत्पादक साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के गुण का लाभ उठाते हैं। उत्पादक जो हैं वो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के गुण का लाभ उठाते हैं और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को ऐसी वस्तु के उत्पादन से प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी कीमत बढ़ी हो। यानी कीमत जिसकी बढ़ी हो उसकी स्थान पर एक दूसरी वस्तु का जो प्रतिस्थापन करने का या प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये 3 कारण ऐसे हैं जो वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति जो अफेक्टेड होती है, यानी सप्लाई अफेक्टेड होती है, पूर्ति प्रभावित होती है। तो ये पूर्ति के नियम लागू होने के ये कारण हैं कि कीमतें बढ़ने पर। अब उसके बाद आता है दूसरा, ये तो पहला हो गया कीमतें बढ़ने पर, इंक्रीजिंग कॉस्ट। कीमतें घटने पर, कीमतें घटने पर भी जो है पूर्ति का नियम लागू होने का कारण बन जाता है। कैसे बनता है? वस्तु की कीमत में कमी हो जाने पर उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। इस प्रवृत्ति के मुख्य 3 कारण हैं। यानी जब मार्केट में किसी उत्पाद की कीमत जब घट जाती है तो उसकी पूर्ति भी उत्पादक या विक्रेता घटा देते हैं। इसके कारण क्या है, क्यों घटा देते हैं? पहला कारण तो इसका यही है कि वस्तु की कीमत कम होने पर विक्रेता अपने स्टॉक से बिक्री हेतु कम माल निकालते हैं। जो उनके पास स्टॉक है उससे कम माल निकालते हैं ताकि पैसे, यानी जो कीमतें अच्छी नहीं मिल रही हैं इसलिए स्टॉक से कम निकालेंगे तो पूर्ति कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कम कीमत पर उत्पादकों के लाभ का अंश कम होता है, अतएव ये उत्पादन में कमी कर देते हैं। यानी जब कीमतें कम मिलती हैं किसी भी उत्पाद की तो उत्पादक क्या करता है, उसके उत्पादन में ही कमी कर देता है। तो वहाँ पर उत्पादन में कमी हो जाती है और पूर्ति, स्वतः पूर्ति कम हो जाती है। तो इसको हम एक सारणी द्वारा समझ सकते हैं, कपड़े का उदाहरण देकर के कि कपड़े की कीमत और कपड़े की पूर्ति के आधार पर आप समझ सकते हैं। इसको यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। इसमें कपड़े की कीमत प्रति मीटर, और दूसरे कॉलम में कपड़े की पूर्ति जो है वो 1000 मीटर में। तो यहाँ पर जब कपड़े की कीमत जब 1
प्रति मीटर है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। इस तरह से जब 1 है तो यहाँ पर पूर्ति है 22,000 मीटर। यहाँ पर 22,000 मीटर और दूसरे में 38, जब कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ गई, 38,000 मीटर हो गई। उसके बाद 51,000 मीटर हो गई। इसी तरह से 62,000 मीटर, और जब पूर्ति 5 रुपया प्रति मीटर हो गई तो कीमत, तो पूर्ति 75,000 मीटर। तो ये सारणी जो है ये बताती है कि यहाँ पर जैसे ही कपड़े की कीमत बढ़ रही है वैसे ही उसकी पूर्ति भी बढ़ रही है। यहाँ पर 22,000 मीटर से 38,000 मीटर, फिर 51,000 मीटर, 52,000 मीटर, 75,000 मीटर, ये बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर ये कीमतें बढ़ रही हैं इसी तरह से। अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी सारणी से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर अगर ये बिंदु O ले लें और इसको X, तो OX जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे कपड़े की पूर्ति। वो जो है कपड़े की पूर्ति, और इसको हम OY, ये OY जो है वो कपड़े की कीमत को, कपड़े की कीमत को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें इससे एक ग्राफ तैयार करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसी तरह से हम यहाँ पर जो पूर्ति है वो हमारे पास 75 तक है। तो हम इसको तो इस तरह से हम ले लेंगे 15 30 45 60 75, हमें 75 तक लेना है। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो सप्लाई है ये S जो है वो सप्लाई है। तो ये जो पहला वाला ये, इसके बाद हम यहाँ से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम नाम रख देंगे, ये ABCD, ABCD और E। ये जो ABCDE है ये क्या है, ABCD को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है SS, यानी हम लास्ट में ये S और ये एक S जो रेखा प्राप्त होती है, ये रेखा क्या कहलाती है, यही जो है ये स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पर जैसे ही कीमतें बढ़ रही हैं वैसे ही पूर्ति बढ़ रही है। तो कपड़े की पूर्ति, हम यहाँ पर इसको पूर्ति को 1000 मीटर में लिखा था, ये 1000 मीटर में, और कीमत क्या है, रुपया प्रति मीटर।
ये ग्राफ कहलाता है पूर्ति और मूल्य या कीमत पूर्ति का ग्राफ कहलाता है। ए बी सी डी ई को मिलाने पर रेखा एस एस प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती जाती है। इसके विपरीत अगर कीमत गिरती है, यानी कीमतें गिरने पर इसकी पूर्ति भी गिर जाती है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके इस समझ में टॉपिक आ गया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्ति के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं, किन कंडीशंस में पूर्ति का नियम लागू होता है। थैंक यू, टेक केयर।